जुड़े सभी दर्शक, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जींद रेलवे स्टेशन से, जहां पर एक आज कार्यक्रम रखा गया। 14 अगस्त का जो कार्यक्रम यहां पर है और रेलवे के काफी अधिकारी पहुंचे हैं और रेलवे स्टेशन से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जींद रेलवे स्टेशन जो अभी बहुत ही अच्छा और शानदार स्टेशन बनने वाला है और रेलवे के काफी अधिकारी यहाँ उपस्थित है। बातचीत करते हैं उनसे और उनका परिचय लेते हैं। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका परिचय? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का जिला संयोजक। तो क्या आज कार्यक्रम रखा गया, किस वजह से आज यहाँ पर पत्रकारों को बुलाया गया है? 1857 से लेकर 1947 तक 90 सालों तक हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, बलिदानियों ने बहुत से बलिदान दिए, बहुत से संघर्ष किए। उनमें सबसे बड़ी त्रासदी थी जो 13-14 अगस्त को हुई 1947 में। 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं या तो अपहरण हो गया या हत्या हो गई या बलात्कार हो गया। 10 लाख से ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा लोगों को विस्थापित कर दिया गया। उन विस्थापित हुए, मारे गए और भटक कर यहाँ एक भाग से, भारत के एक भाग से जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ से दूसरे भाग जिसे भारत कहते हैं, वहाँ पहुँचे विस्थापित होकर। उनकी याद में, उनकी स्मृति में 14 अगस्त 2022 से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना शुरू किया। 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्बोधन किया था कि इन लोगों की याद में एक दिवस मनाया जाए। उसी उपलक्ष्य में आज ये द्वितीय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। क्या कारण कि देश को आजाद हुए स्वतंत्रता दिवस लगातार हम 15 अगस्त मना रहे हैं, तो आज 14 अगस्त को इस प्रकार का जो कार्यक्रम, क्या बड़ा कारण है मनाने का? हम खुशी मनाते हैं और दुख भूल जाते हैं, तो उन स्मृतियों को जो हमें इतनी बड़ी त्रासदी के रूप में 14 अगस्त 1947 को मिली, उसको याद करने के लिए, उस स्मृतियों से कुछ सीखने के लिए ये मनाने का संकल्प लिया गया। और उन विस्थापितों के और मारे गए लोगों के परिवारजनों के प्रति कि उनको समर्पित है ये, कि उनको याद कर रहे हैं, उनको हमारा ये समर्पण है। तो किस प्रकार का कार्यक्रम और उसकी यादगार में क्या यहाँ पर खास कार्यक्रम रखा गया है? आज ये रेलवे स्टेशन पर बालकनी में चारों तरफ उन स्मृतियों को प्रदर्शित किया गया है जो हमारे पास 14 अगस्त 1947 की हैं, कि कैसे लोग वहाँ एक भाग से दूसरे भाग में कैसे पहुँचे, कैसे ट्रेनें पकड़ी, कैसे पैदल आए, जिनको बस नहीं मिली, ट्रेन नहीं मिली। तो वो सब दृश्य जो हमारे पास हैं उनको प्रदर्शित किया गया आज की जनरेशन को दिखाने के लिए कि वो भी अपनी पूर्वजों के साथ क्या घटित हुआ उनको याद रखें और देखें। 14 अगस्त के अलावा और भी बहुत से ऐसे कारण और कांड हुए हैं भारत देश में, उनके बारे में क्या सरकार का कभी कोई प्रोग्राम रखने का, उनको यादगार रखने का कोई विचार आया उनके मन में? ऐसा कोई भी दिन जिसकी याद में मनाए जाते हैं सबको याद रखती है सरकार। पर 14 अगस्त की देश की बहुत सी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने कि इसको बहुत बड़ी त्रासदी मानते हुए प्रधानमंत्री जी से डिमांड की और उन्होंने माना। जो प्रदर्शनी आज यहाँ पर लगाई, निवेदन है कि आप थोड़ा सा उनको दिखाने का प्रयास। हाँ, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बताइए कहाँ से शुरुआत ये है और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएं किस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शनी एक विभाजन विभीषिका की यहाँ पर लगाई है रेलवे के द्वारा, और जानेंगे कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम कहाँ है। देखिए यहाँ से शुरुआत है। तस्वीरों के माध्यम से आपको टुडे न्यूज पर दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें जींद रेलवे स्टेशन से। एक कार्यक्रम यहाँ पर रेलवे के द्वारा भी शुरू किया गया है और तस्वीरें टुडे न्यूज पर। रेलवे स्टेशन में दिखाने का एक मकसद ये भी है कि उस वक्त मुख्य साधन था रेल, और मुश्किल से 5-6 ट्रेनें इधर से उधर जाती थी। उन्हीं ट्रेनों में देखो कि किस पोजीशन में आपके सामने है कि लोग किस पोजीशन में आए थे और जो रह गए उनके ऊपर क्या बीती, जो चढ़ना चाह रहे हैं उन पर क्या बीती, ये दृश्य दिखा रहे हैं आपके सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रेल के ऊपर किस प्रकार से लोग जितने अंदर हैं उससे ज्यादा ऊपर भी हैं और बाहर जो भीड़ खड़ी है जाने के लिए, तस्वीरों के माध्यम से आपको टुडे न्यूज पर दिखा रहे हैं। शेयर करते रहे वीडियो को और मंजर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे टुडे न्यूज पर कि कितना बड़ा कांड रहा है ये रोड की तस्वीरें। हाँ जी, बताएं थोड़ा। बाय रोड की पोजीशन भी देख लो, ये ट्रेन से कम नहीं है, लेकिन ट्रेन मुख्य साधन था उस वक्त। और बाय रोड भी कितने लोग और पैदल कितने लोग थे, जो 10 किलोमीटर की लाइन लग गई थी, वहां से बताते हैं कि उधर से इधर आने के लिए पैदल वालों को। आज टेक्निक और साधन बड़े हाईटेक हो चुके हैं, स्पीड बढ़ चुकी है, लेकिन पहले जो यातायात के साधन थे वो ना के बराबर थे और उनकी जो स्पीड थी बिल्कुल ना के बराबर थी और मुख्य साधन रेलवे ही था। और देख सकते हैं किस प्रकार लोग पानी के लिए भी लाइनों में लगे हैं। तो कहते हैं पेट की आग सबसे बड़ी आग है जिसके बगैर गुजारा नहीं, पानी जल ही जीवन है, जो आज एक बिल्कुल आपके तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। पानी के लिए कितनी बड़ी लंबी लाइन यहाँ पर लगी है, जो उस समय के हालात रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है।
और कि घर छोड़ना पड़ा, भूखे प्यासे नंगे पांव, उनके पास रहने खाने को सारी जमीन जायदाद सब छोड़ के एकदम से भागना पड़ा उनको। और देख सकते हैं रोटी के लिए किस प्रकार यहाँ पर मारामारी है, और केवल सूखी रोटी ही उनको बड़ी मुश्किल से उस टाइम नसीब हुई है, बहुतों को तो मिली भी नहीं है। एक तस्वीरों के माध्यम से बड़ा मार्मिक जो दृश्य रहा है और बड़ी जो हालात रहे हैं, देख सकते हैं बच्चों की जो हालात है, किस प्रकार से माए यहाँ पर बच्चों को लेकर बैठी है। हाँ जी बताएं थोड़ा सा। आप पोजीशन देख सकते हो कि मतलब ये कैंप है जहाँ कहीं टेंट वगैरह लगाया हुआ है, तो उसमें देखो कि उनके पास पिलाने के लिए पानी नहीं है, दूध नहीं है, तो बच्चों वो आदमी खुद तो भूखा रह लेता है लेकिन बच्चों का दुख नहीं देखा जाता है। तो आपके सामने है तस्वीर ये। हम 2 दिन के लिए भी अगर अपने घर से दूर जाते हैं तो हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो अपने घर परिवार को छोड़कर जिंदगी भर के लिए जिनको यहाँ से जाना पड़ा है, अपना एक पूरा बसा बसाया जो एक घोंसला उनका टूटा है, उजड़ा है, तो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं उनके लिए कितना दर्दनाक वहां पर रहा होगा। और उसको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर, लेकिन हम उसको बता नहीं सकते हैं कि उनके मन पे क्या बीती होगी। हाँ जी, ये देखो आप, ये रियल तस्वीर दिखा रहा है कि कैसे लोग किस पोजीशन में बुजुर्ग अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल था महिलाओं के लिए, विशेष तौर पे कहते हैं कि जब वहाँ ट्रेनें वहाँ से पाकिस्तान से हिंदुस्तान में इस एरिया में पहुंची तो उसमें बच्चे, बूढ़े और जवान कई ट्रेनों में तो लाशें भरी हुई थी और महिलाएं उनमें गायब थी। तो ये मंजर है उस दिन का जो दिखाई दे रहा है। किसी का भाई छूट गया, किसी का बाप छूट गया और आपस में बिछड़ गए वो लोग, पता नहीं इकट्ठे हो भी पाए कि नहीं, बहुत लोग हो भी नहीं। उस दर्द की दास्ता आज भी लोगों के अंदर बाकी है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि जिन लोगों ने दहशत झेली है या वो दर्द झेला है वो आज भी बाकी है। जो लोग जिंदा, रेल नहीं उठाया विभाजन का भार, मतलब जो मैक्सिमम भार जो विभाजन का था रेलवे नहीं उठाया है, तो रेलवे का बहुत बड़ा योगदान था इसमें त्रासदी में भी लोगों को हेल्प करने का, क्योंकि रेलवे मुख्य यातायात का साधन था जिसकी वजह से रेलवे के ऊपर भार था और रेलवे ने उसको बखूबी निभाया है, लोगों की मदद की है उस मामले में। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, बताएंगे अधिकारी। ये भी वही मंजर है विभाजन का। लोग अपने घर बार छोड़ के सड़कों पे हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं, कहाँ से कहाँ। तांगे भी हैं, जो भी साधन मिला, हर साधन से, बैलगाड़ी जो उनके पास जहाँ तक अवेलेबल हो पाई, उन्होंने कोशिश की अपने आप को वहाँ से बचा के यहाँ लाने की। ये देख सकते हैं पूरे रेलवे स्टेशन पर इस प्रकार तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कितना दर्द और कितनी तकलीफ उन लोगों ने सही है। और आज भी जो लोग जिंदा हैं उस दृश्य को या उस हालात से जो गुजरे हैं उनके मन पर आज भी जो कहते हैं दिलो दिमाग पर जो चीज छाई है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। और हमने आज एक चीज और देखने की कोशिश की, वेशभूषा कि हमारी आज वेशभूषा कैसी है और हमारे बुजुर्गों की हमने देखी बचपन में, वो तो अभी काफ़ी चेंज है, लेकिन वो वेशभूषा भी हमें देख के बहुत कुछ अपनी संस्कृति को देखने का मौका मिला। तो बहुत सी चीजें आज जानने की यहाँ पर हमने कोशिश की है और जानने को मौका भी मिला है तस्वीरों के माध्यम से। और जिन्होंने उस हालात को झेला है, जो लोग आज भी जिंदा है, तो शायद अगर जिक्र करें तो आंखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने को जिस प्रकार काफिला जो यातायात, रेलवे के अलावा काफिला है, ट्रक हैं, तांगे हैं, बैलगाड़ियां हैं, पैदल हैं, तो ये काफिला दिखाई दे रहा है कि कैसे लोग भागने को मजबूर हो गए। कुछ घंटों में ही उनको भागना पड़ा, जहां सालों से रह रहे थे, एक अपना घर बना के, जायदाद, किसान थे, प्रॉपर्टी थी, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ अपने आप को बचा के भाग रहे हैं। सर एक बात और जानना चाहेंगे, इस प्रकार से जो ये पुरानी यादें ताजा की हैं, इनको सहेज के रखा गया, तो इस तस्वीरें कहाँ से उपलब्ध हुई हैं? ये तस्वीरें हर जगह उपलब्ध है आजकल। तो आप पुराने हमारे बुजुर्गों के पास बहुत सी तस्वीरें थी, वहाँ से ये कलेक्ट की है प्रदर्शनी में। अभी तो गूगल पे भी अपलोड हो चुकी हैं, काफ़ी लोगों ने इसको वहाँ इकट्ठा करने का यूज किया है। तो भारत सरकार ने इसको सहेज कर रखा है। हम भारत सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि इसको आगे के लिए भी ये प्रदर्शनी को कहीं ना कहीं पूरे लेवल पर म्यूजियम बनाने की योजना है, जहाँ ये सहेज कर रखी जाएगी। इस प्रकार का प्रयास आज जींद के अलावा कहाँ कहाँ किया गया है? जींद ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में आज हर जगह हो रहा है, अलग अलग मात्रा में हो रहा है। कल यहाँ पे सभी विभाजन के जो लोग थे उनके बच्चों को इकट्ठा करके यादें ताज़ा की गई, उन पूर्वजों को सम्मानित किया गया जो अभी भी, जो 1 साल का था, कोई 2 साल का, आज वो 80 साल के हैं, तो उनको भी हमने सम्मानित किया, उनके व्यूज भी सुने कल हमने यहाँ पे। आज ये प्रदर्शनी लगी हुई है, आज सुबह शिव चौक पर हवन करके उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। आज शाम को शहीदी स्मारक पर हम कैंडल मार्च लगा के उनको श्रद्धांजलि देंगे। इस तरह के कार्यक्रम हर शहर में, पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। कितने लोग मिले जिन्होंने दंश झेला है और इस प्रकार के हालात से वो गुजरे हैं, तो कितने लोगों से मुलाकात आपकी हुई और क्या क्या आप बीती उन्होंने बताई है? जींद की बात करें तो कल हमें 7 बुजुर्ग ऐसे मिले
जिनसे हमने बात की, जिनके विचार सुने और हमने उनको सम्मानित भी किया, पगड़ी पहनाकर उनको यादें ताज़ा की और उनको हमने अच्छा महसूस हो ऐसा कि आज हम अच्छे माहौल में जी रहे हैं, ऐसा महसूस कराने की कोशिश की। क्या यह उम्मीद है कि भविष्य में इस प्रकार की विभीषिका हमें देखने को ना मिले? सारी दुनिया देखो उम्मीदों पर टिकी है और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की त्रासदी हमें कम से कम भारत देश में नहीं मिलेगी। मजबूत नेतृत्व हमारे भारत देश का है और आगे भी ऐसे रहेगा और अखंड भारत की तरफ लेकर जाएंगे। एक अंतिम बात, भारत देश के नागरिकों को और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी त्रासदी जब हमारे पास्ट में होती है तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए और उसको आगे ना दोहराया जाए। इस तरह से राष्ट्र को एक करते हुए कुछ कदम उठाने चाहिए। खासकर युवा पीढ़ी से मैं आह्वान करता हूं कि अपने राष्ट्र को एक करते हुए, खंड करते हुए जो भी राष्ट्र भक्ति में काम हो सकता है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। एक रेलवे पे सवाल आपसे मैं करूंगा। रेलवे में बहुत सी अभी भी दिखते हैं, तो बात करेंगे रेलवे के जो अधिकारी हैं, तो सफाई व्यवस्था को लेके या स्टाफ का जो व्यवहार है उसको लेके, तो हमारे साथ, हाँ जी, आपका परिचय जी? जयप्रकाश SS जी। बहुत सी दिक्कतें अभी भी पैसेंजर्स के, यात्रियों के साथ रहती है। हर रोज के एक वाक्य रहते हैं सफाई व्यवस्था को लेके, व्यवहार को लेके या कार्यनीति को लेके, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है और जो समस्याएं हैं जो ट्विटर पर आ रही हैं उनका जो है बिल्कुल टारगेटेड टाइम है, उसी हिसाब से उनको सोल्यूशन किया जा रहा है। समस्याएं आती रहती है और साथ साथ उनका सोल्यूशन बिल्कुल बराबर हो रहा है। एक बड़ा सवाल रहता है प्रोटोकॉल का या एक सरकारी काम में बाधा का, जो एक डर अधिकारियों के द्वारा आम जनता को दिया जाता है, तो अधिकारी खुद गलत होते हुए भी इस प्रकार का डर जनता को देते हैं, तो क्या ये जायज है? नहीं, किसी तरह की शिकायत का एक प्रॉपर तरीका है। अभी ये ट्रेन ऑपरेशन चल रहा है तो इसमें तो कोई भी आदमी हिंडेज करेगा तो दिक्कत का परेशानी करेगा, तो उसको तो डायरेक्ट कंप्लेन करें, आप ऑनलाइन कंप्लेन करें। जो ड्यूटी पे स्टाफ है उनको डिस्टर्ब करने से तो दुर्घटना भी हो सकती है। नहीं, कहते हैं कि प्रत्यक्ष किसी भी चीज के लिए प्रूफ की जरूरत है और प्रूफ तब होगा जब रिकॉर्ड करेंगे और कैमरा वहां पर अलाउड नहीं होता है। ऐसा कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती, समस्या ही अपने आप में प्रूफ है। नहीं, ऐसी झूठी शिकायत कोई भी दे सकता है फिर? नहीं, झूठी शिकायतें नहीं होती, वो लॉजिकली आइडेंटिफाई हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। तो सुधार के लिए कितने कार्यक्रम आपके द्वारा रेलवे में अभी जारी है? सुधार के लिए देखो, भारत के प्रधानमंत्री ने अभी 508 स्टेशनों का एक साथ शिलान्यास किया है और ये सभी पुराने स्टेशन अब नए स्टेशन होने जा रहे हैं। जल्द से जल्द आपको नए स्टेशन, नई रेलवे दिखाई देगी। 15 अगस्त के लिए जनता को क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? 15 अगस्त के लिए मेरा संदेश यही रहेगा, मैं सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूँ। हंसी खुशी अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस दिवस को मनाएं, आज़ादी के दिवस को। और जैसे दीपावली को मिठाइयाँ बांटते हैं, ऐसे आपस में मिठाइयों का शेयर करें और खुशियाँ मनाएं। एक बार भारत माता की जय सभी से निवेदन करूंगा कि सभी एक नारा भारत माता का लगाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और लाइव तस्वीर आपको दिखाई जींद रेलवे स्टेशन से, और शेयर करते रहे वीडियो को। इस प्रकार का संदेश, एक एकता का, भाईचारे का संदेश सभी दर्शकों से निवेदन है कि सौहार्द बनाए रखें, आपसी प्यार बनाए रखें। शेयर करते रहे वीडियो। टुडे न्यूज के लिए जींद शहर से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।